Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our chapter biotechnology, class 12th NCERT textbook. हमारा ऑलरेडी ये टॉपिक चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेस, फर्स्ट पार्ट. ठीक है, तो इसमें से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट. क्या टॉपिक है? हाउ टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट. अभी ये ट्रांसफॉर्मेंट मतलब क्या है ये तो समझना ही है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है. नोट, सेलेक्टेबल मार्कर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सेलेक्टेबल मार्कर्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल. ओके, इन दिस टेक्निक क्या होता है ये सारी बातें अभी करेंगे. ओके, मान लो ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. ओके, प्लस मेरे पास ये प्लाज्मिड है और ये दोनों को कंबाइन करके मुझे मिलेगा आरडीएनए. ठीक है, इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं. अभी इतनी बातें तो आप लोग बेटा समझ ही गए रहेंगे, है ना. इतना आप लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हो कि ये क्या सिनारियो है ये आपको समझ में आ गया है. इसके अलावा इसमें मैं क्या करूँगा, इस आरडीएनए को मैं लूँगा. ओके, इस आरडीएनए को लेंगे. अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे मार्कर. ओके, तो मान लेते हैं मार्कर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स. क्या मान लेते हैं? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. तो ये मैं ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना देता हूँ. ठीक है, आप लोगों के समझने के लिए. अब क्या हो रहा है, मेरे को ये मिल रहा है यहाँ पे, देखो. और ये समवेयर हियर में रख देता हूँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. ओके, तो ये मेरे लिए क्या काम करेंगे, ये मेरे लिए मार्कर का काम करेगी. ये मेरा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट. और ये मेरा क्या है, प्लाज्मिड. ओके, जो कि मॉडिफाई हो चुका है. अब ये इस पूरे प्लाज्मिड को उठाऊंगा मैं और इसको मैं डाल रहा हूँ, मान लो, और अलाउ इट टू रेप्लिकेट. अभी इसको क्या करेंगे, पहले इसको डाल देते हैं. अलाउ इट टू रेप्लिकेट फॉर 40 मिनट्स. ओके, ये 40 मिनट कैसे हो जाएगा, ये जो प्लाज्मिड है अब ये मॉडिफाई हो चुका है. इसको मैंने क्या किया, ई कोलाई के अंदर डाल दिया. व्हेन वी आर एडिंग दिस थिंग इनटू द ई कोलाई क्या करेंगे, रेप्लिकेट वगैरह करेंगे, तो ये भी रेप्लिकेट तो करेगा ही. ओके, मान लो आफ्टर 40 मिनट्स ई कोलाई का क्या होता है, टोटल 20 मिनट में मुझे मिलते हैं 2. ओके, 40 मिनट्स में मुझे मिलेंगे 4. तो ये हम लोग 4 ई कोलाई मान लेते हैं. इसे क्या मान लेंगे, 4 ई कोलाई, है ना. तो 4 ई कोलाई में से 2 के पास तो मेरा सिनारियो रहेगा जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा. ओके, और उसी के अंदर मेरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन रहेगा. क्या रहेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स. ये 2 में नहीं आया है, ऐसे मानेंगे. अभी ये तो मैं देख के बता नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे कल्चर को एक बीकर के अंदर भरना पड़ेगा. ओके, जितने भी प्रोडक्ट मिले सबको बीकर में डाल दो और इसके ऊपर सोल्यूशन, इसके अंदर सोल्यूशन क्या है पता है, एम्पिसिलिन. क्या है इसके अंदर सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, एम्पिसिलिन. अब एम्पिसिलिन ये जो लिक्विड है इसके अंदर दिस टू आर गोइंग टू डाई. रीजन क्या है, दे आर नॉट रिसीव्ड एनी रेजिस्टिविटी अगेंस्ट एम्पिसिलिन, क्योंकि इन्हीं के पास है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. ओके, दे हैव एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. आ रही है बात समझ में. लेकिन दे डू नॉट हैव रेजिस्टेंट जीन्स. ओके, therefore these people are going to die, these 2 people are going to survive. okay, so select this. तो अगला टॉपिक क्या है, सेलेक्ट दिस. अब ये क्या हो गया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स उसके पास होने के कारण मुझे पता चल गया कि दीज आर माई ट्रांसफॉर्मेंट्स. ओके, और आई कैन यूज देम फॉर द फर्दर प्रोसेस. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू वन ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, इजी था, समझ में आ गई बात. तो मिलते हैं आपको अगले स्लाइड से. अभी आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एक
सब टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी में जिसको कहते हैं ब्लू वाइट कलरेशन टेक्निक। ये ब्लू वाइट कलरेशन टेक्निक क्या है अभी इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टॉपिक लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे लैक्जेट जीन। क्या लेंगे? लैक्जेट जीन। यू नो दिस वेरी वेल क्योंकि आप लोगों ने लाइकोपेरॉन पढ़ा है। सो दिस फेलो विल प्रोड्यूस एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस। क्या एंजाइम बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस बना रहा है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मान लो देयर इज अ सब्सटेंस, ओके, एक सब्सटेंस है मेरे पास जिसका नाम है एक्स गैल। ओके, ये जो एक्स गैल का सब्सटेंस है ये वाइट कलर का है। जब ये ब्रेक डाउन होता है ये मेरे को देता है डार्क ब्लू कलरेशन। तो ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे यहाँ पे, वो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, मुझे कलर अपियर करके दे रहा है कि ब्लू कलरेशन मिल रहा है मुझे। ओके, तो ये कब हुआ? ये ब्रेक डाउन हुआ तब पॉसिबल है। और ब्रेक डाउन किसने किया? एन एंजाइम कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ठीक है, अब एक्स गाल जो सब्सटेंस है जो कि व्हाइट कलर में था ये ब्लू कलर में प्रोडक्ट बना के दिया। ओके, लेकिन ये ब्रेक डाउन हुआ तभी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेस। अभी मान लो मुझे ये जो सब्सटेंस है इसको तोड़ना नहीं है, और ये कब नहीं टूटेगा? जब ये एंजाइम मुझे मदद नहीं करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल सा थिंग? ओके, इफ आई डोंट वांट टू ब्रेक दिस सब्सटेंस, ओके, सो मैं क्या करूँ ऐसा कि ये सब्सटेंस ना टूटे? तो ये एंजाइम मत डालो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब ये एंजाइम नहीं डालने के लिए ये जीन को मुझे साइलेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यही जीन रिस्पॉन्सिबल है ये एंजाइम बनाने के लिए, है कि नहीं? ट्रांसक्रिप्शन में अगर ये सीक्वेंस रीड किया जाएगा तभी जाके एमआरएनए बनेगा। अगर एमआरएनए बना तो तब जाके प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। तो मुझे इन शॉर्ट क्या करना है? मुझे जीन को साइलेंट करना है ताकि आगे की प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, सो नाउ आई विल टेक अ प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड है। नाउ दिस प्लाज्मिड विल हैविंग दिस लैग जेड जीन एरिया। इतना क्या है? लैग जेड जीन है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट लगा देते हैं। क्या लगा दिया यहाँ पे? इंसर्ट। इंसर्ट मतलब क्या? दिस इज माई एक्चुअली इनिबिटरी प्रोटीन, यू कैन से आरडीएनए। अब मुझे क्या करना है? इस इंसर्ट का नथिंग बट क्या है इसका फंक्शन? फंक्शन ये है, इट विल साइलेंस द लैग जेड gene. Okay, it will silence the lag jet gene. Because of this what will happen? साइलेंस का मतलब क्या करना होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ, इनएक्टिव करना होता है। इनएक्टिव द लैग जेड जीन सीक्वेंस। ओके, जैसे ही ये लैग जेड जीन सीक्वेंस इनएक्टिव हो जाएगा मुझे क्या हो जाएगा? इट विल नॉट प्रोड्यूस एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम। अब ये साइलेंट हो चुका है, ये मुझे कंफर्म कैसे करना पड़ेगा? तो जब भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट मुझे कलर नहीं देगा, सिंपल सी बात है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया प्लाज्मिड। ओके, ये पूरा सिनेरियो, और ये डॉट भी उसमें है, दैट इज द इंसर्ट डीएनए। ओके, दैट इज द आरडीएनए जो कि उसको साइलेंट करेगा। इफ अभी इसके अंदर मुझे क्या क्या है? इसके अंदर मुझे एक्स गाल का सब्सटेंस भी है जो कि वाइट कलर का है। ओके, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर लिख देते हैं एस गाल सब्सटेंस प्रेजेंट। ओके, एक्स गैल सब्सटेंस प्रेजेंट जो कि वाइट कलर का होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल रिमेन एज वाइट ओनली।
वाई इट हैज़ रिमेन एज वाइट ओनली, क्योंकि ये जो LAGZ जीन था वो बिकॉज ऑफ इनहिबिटर जीन नाउ इट हैज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ mRNA एंड दैट mRNA इज नॉट एबल टू गिव राइज टू द प्रोटीन। तो जब प्रोटीन नहीं बन रहा है तो क्या मतलब है, दैट मीन्स this solution will remain as a white only, it will not change its color, okay, it will not going to change its color, this is only called as a blue white coloration technique, okay। क्या समझ में आया? चलो सिंपल सी बात है, इसको समझा देता हूँ बड़े आसानी से। देखो एक सब्सटेंस है मेरे पास जिसका नाम है एक्सगाल, ये वाइट कलर का है, मैं चाहता हूँ इसको तोड़ूँ, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूँ, तो मैं कर सकता हूँ, ओके। किसके मदद से? एक एंजाइम के मदद से जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। जब भी ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, ये मुझे कैसे साइन देगा? ये ब्लू कलर देगा, इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट टूट चुका है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो टूटे नहीं टूटना चाहिए, तो क्या करेंगे उसके लिए? ये एंजाइम बनाने से रोकना पड़ेगा, और अगर ये एंजाइम बनाने से रोकना है दैट मीन्स ये जो जीन है इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि यही पूरा सीक्वेंस है एंजाइम बनाने के लिए। तो मैंने क्या कर दिया, प्लाज्मिड में जो सीक्वेंस LAGZ जीन था वो तो है, लेकिन उसके अलावा मैंने rDNA टेक्नोलॉजी यूज़ किया, मैंने उसमें इंसर्ट डाल दिया, एक ऐसा इंसर्ट, एक ऐसा सीक्वेंस जो कि इस LAGZ जीन को पूरी तरीके से रीड करने में मदद नहीं करेगा, ओके। अगर ये सीक्वेंस रीड नहीं होगा तो mRNA नहीं बनेगा, mRNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन का मतलब ही बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम नहीं बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर ये नहीं बन रहा है दैट मीन्स व्हाट, एक्सगाल जो सब्सटेंस है जो कि टूटना, देखो कैसे चेक करना पड़ेगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। जो भी एक्सगाल का सब्सटेंस है उसमें डालो, ये जो एक्सपेरिमेंट आपने मॉडिफिकेशन किया है ये उसमें डाल दो, चेक करो, अगर ब्लू कलर मिला दैट मीन्स आपका एंजाइम बन रहा है, अगर ब्लू कलर नहीं बना, सोल्यूशन व्हाइट ही रहा, दैट मीन यू शुड अंडरस्टैंड दैट एक्सगाल सब्सटेंस रिमेन एज इट इज ओनली, ओके, इट हैज नॉट ब्रेक डाउन, अंडरस्टूड? दैट इज ओनली द टॉपिक कॉल्ड एज अ ब्लू व्हाइट कलरेशन टेक्निक जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। अभी मिलते हैं आपको लास्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है बायोरिएक्टर्स। सो अगला टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के बुक में, दैट इज बायोरिएक्टर्स। ये बायोरिएक्टर्स जो है ये दो टाइप के हैं, ओके। एक को कहा जाता है सिंपल स्टरर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और जो दूसरा है उसको कहा जाता है स्पार्ज्ड स्टरर टैंक बायोरिएक्टर, ओके। ये बायोरिएक्टर का वर्ड तब आता है जब मुझे कुछ चीज जो कि लार्ज अमाउंट में करनी होती है, ओके। इसको समझते पहला, उसके पहले मैं आप लोगों को टॉपिक समझाऊं। देखो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ओके। तो एक है सिंपल स्टरर टैंक बायोरिएक्टर जो कि इस तरीके से दिखता है, और जो दूसरा है स्टरर टाइप का वो इस तरीके से दिखता है, ओके। अब हमारी बात इसको लेके चल रही है, ओके। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं समझने के लिए। तो अभी हमारे स्क्रीन पे आ रहा है फर्स्ट वाला डायग्राम, ए वाला डायग्राम, ठीक है, सिंपल स्टरर टैंक बायोरिएक्टर। इसमें क्या होता है, मोटर लगी हुई रहती है, ओके। एक मोटर होगी, फिर एक लंबी सी ट्यूब जाएगी अंदर टैंक के अंदर, जिसको ऐसे ब्लेड्स लगे रहेंगे, ठीक है, ऐसे ब्लेड्स लगे होंगे। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे ब्लेड्स, फाइन। और ये जो है एक ऐसा टैंक होगा, क्या होगा, ये ऐसा टैंक होगा, अंडरस्टूड? नाउ दिस टैंक विल बी शोइंग मी ओवर हियर अ थर्मोमीटर। यहाँ पे क्या होगा, थर्मोमीटर। अभी थर्मोमीटर का काम क्या है, टेम्परेचर चेक करते रहना, सही बात है कि नहीं। और एक होगा पीएच पोर्ट, एक क्या होगा, ऐसे मान लेते हैं इसको पीएच पोर्ट कहते हैं, ठीक है, पीएच पोर्ट बोल देते हैं। अब इतना ही नहीं, यहां से एक होगा इनलेट, एक क्या होगा, इनलेट, और एक होगा यहां से नीचे से होगा एक्चुअली, जिसको हम लोग कहेंगे आउटलेट।
अब ये जो पूरा टैंक जो है इसको बाहर से एक जैकेट होगा, क्या होगा, बाहर से जैकेट, ताकि टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। बाहर से कवरिंग होगा जैकेट का, और ये जैकेट से एक्चुअली क्या पास की जा रही है, आप बोल सकते हो पानी पास किया जा रहा है। ओके, नॉर्मल पानी का सप्लाई इसके अराउंड रहेगा कूलिंग के लिए। ओके, ताकि देखो अंदर को थोड़ा सा हो सकता है वो गर्म हो या फिर नॉर्मल हो, ये सारी बातें तो होगी, लेकिन बाहर से भी टेम्परेचर बनाए रखने के लिए मुझे जैकेट है, और जैकेट के अंदर से वाटर सप्लाई हो रहा है। ओके, वाटर इज सप्लाई। अब ये जो टैंक है ये फिल किया जाएगा, ये टैंक क्या है, इसको फिल किया है। तो फिल किया है तो अंदर है क्या इस टैंक के। ओके, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो इनसाइड, इनसाइड है क्या एक्चुअली, टैंक के अंदर है क्या, वी ऐड इनोक्यूलम। इनोक्यूलम क्या होता है, इट इज नथिंग बट स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, जो कि मुझे काम करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रांसफॉर्मेंट का, एक एग्जाम्पल देता हूँ। ई कोलाई बैक्टीरिया ले लेंगे, ओके, विच हैज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। ठीक है, एक ई कोलाई का कल्चर है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऑलरेडी मॉडिफाई किया गया है, उसमें इंसुलिन बनाने वाली जीन है, उसको मैं डाल दूंगा इस टैंक के अंदर। ठीक है, क्या कर दूंगा, टैंक के अंदर डाल दूंगा। इतना हो गया एट ऑप्टिमम कंडीशन। इट विल ग्रो एंड मल्टीप्लाई। मतलब क्या, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बना के रखना है, कंडीशन बना के रखनी है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेगा और हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स को रेप्लिकेट करवाएगा। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सो व्हाट इज हैपनिंग फाइनली, सो फाइनली we have a insulin. Finally what we are having, finally we have a insulin. तो मुझे करना क्या है, I need to take out this insulin. अभी देखो क्या होता है, इसको समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये जो टैंक है, इस टैंक के अंदर एक और बात है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया। ओके, न्यूट्रिटिव मीडियम है, जिसका दूसरा नाम होता है कल्चर मीडियम। और ये कितना भरा जाता है, 3/4। ओके, 3/4 फील्ड, ये आपको कंपलसरी याद रखना है। चलो इसको अभी समझ लेते हैं फटाफट। ये सिंपल स्टरर टैंक बायोरिएक्टर है। मुझे थोड़ा सा कंटेंट लार्ज अमाउंट में करना है, इसलिए हम लोग ऐसे बड़े बड़े वेसल्स के बारे में बात करते हैं। ये जो टैंक दिख रहा है आप लोगों को, इसके पास दो चीज़ें हैं, एक इनलेट है, एक आउटलेट है। इनलेट के थ्रू स्टीम वगैरह पास की जाएगी, ये तुम्हारा न्यूट्रिटिव मीडियम उसमें ऐड किया जाएगा। इतना ही नहीं तो उसके अंदर ई कोलाई भी ऐड किया जाएगा, वो भी वो वाला ई कोलाई जिसके अंदर इंसुलिन बनाने वाली क्षमता है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, टैंक के साथ में अपना पीएच पोर्ट लगा के रख रहा हूँ, और मैं अपना थर्मामीटर भी लगा के रख रहा हूँ, ताकि मैं टेम्परेचर चेक करते रहूँ और पीएच इसकी एल्कलाइन है कि एसिडिक है कि बेसिक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखूँ। ठीक है, इन शॉर्ट मुझे ऑप्टिमम कंडीशन बनानी है इसके अंदर। अब इतना ही नहीं तो क्या करेंगे, इस टैंक को बाहर से जैकेट भी लगाएंगे और जैकेट से भी पानी सप्लाई करेंगे, ताकि टेम्परेचर जो भी है वो मेंटेन रहे। ओके, अब ये मोटर ऑन कर देंगे। मोटर ऑन करने से ये ब्लेड जो है ये रोटेट करने लगेंगे, इनोक्यूलम को और तुम्हारे न्यूट्रिएंट मीडियम को इसके साथ मिक्स करने में मदद करेगा। जैसे तुम लोग चाय बनाते समय लाइक चाय पत्ती डालते हो, पानी वगैरह डालते हो, सारी चीज़ें उबलती है, मिक्स हो जाती है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोटर से ये ब्लेड्स रोटेट करेंगे, और ये रोटेट करेंगे तभी ये पूरा इनोक्यूलम इस न्यूट्रिटिव मीडियम के साथ मिक्स होगा। इतना ही नहीं, ई कोलाई इस न्यूट्रिएंट मीडियम को खा लेगा, मतलब खा लेगा इन द सेंस वहाँ पे वो ग्रो करेगा, उसके लिए इज अ काइंड ऑफ गुड ना, न्यूट्रिएंट है उसके अंदर, ये सारी बातें हैं, ग्रोथ प्रोटीन्स वगैरह है उसके अंदर। इतना ही नहीं तो उसके अंदर सॉल्ट्स है, विटामिन है, ऑक्सीजन है, ये सारी बातें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ओके,
नाउ दिस फेलो ई कोलाई विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग ओवर देयर, और जितनी बार रेप्लिकेट करेगा उतनी बार मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट हो रहा है, और इस तरीके से मुझे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स की अच्छी खासी वेराइटी, मतलब अच्छी खासी अमाउंट देखने मिल रही है। अब मैं क्या करूँगा, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करूँगा। क्या प्रोसेस करूँगा? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। मतलब क्या? वी विल बी टेकिंग आउट द सब्सटेंस, जो भी चीज़ें हमारी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक ये प्रोसेस चलेगा, मान लो 1 घंटे तक चला, उसके बाद सारी चीज़ों को मैं डाउन स्ट्रीमिंग करके निकालूंगा। क्या करूँगा? डाउन स्ट्रीमिंग। So what do you mean by downstreaming? Once everything is over, taking out the content called as a downstreaming. Okay? तो इसमें स्टेप्स, डाउनस्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? टेकिंग आउट द कंटेंट, टेकिंग आउट द कंटेंट आफ्टर प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद वाली प्रोसीजर क्या आती है? डाउनस्ट्रीमिंग के बाद सबसे पहले आती है आइसोलेटिंग द प्रोडक्ट। ओके, जो भी हमारा प्रोडक्ट था जिसको लेके हम लोग ने ये काम किया वो पहले निकालो उसमें से। ठीक है, अनवांटेड चीज़ों को सारे सेपरेट कर लो, उसके बाद प्यूरिफाई कर लो। ठीक है, प्यूरिफिकेशन कर लो, उसके बाद हम लोग उसको टेस्ट करेंगे कि वेदर द प्रोडक्ट इज यूजफुल और नॉट। ये सारी बातें चेक होगी, और जो लास्ट होगा वो रहेगा सर्टिफाइड, सर्टिफिकेशन। ओके, सर्टिफिकेशन एंड पैकेजिंग, ये बात होगी। मतलब जो भी काम हम लोगों ने ये बायोरिएक्टर के थ्रू किया उसमें से डाउन स्ट्रीमिंग एक्टिविटी करने का, आउटलेट करने का मतलब क्या? यहाँ से डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसीजर होगी। कौन सी होगी? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसीजर होगी आउटलेट के थ्रू। और सारा कंटेंट जब निकालोगे उसको आइसोलेट करना है, मतलब जो भी हमको चाहिए उसको सेपरेट करो, और जो भी अनवांटेड है उसको सेपरेट करो। जो चाहिए उसको चेक, उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। प्यूरिफाई करने के बाद उसको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टेस्टिंग करने के बाद सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, और सर्टिफिकेशन होते ही हम लोग पैकेजिंग वगैरह करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये सारी एक्टिविटी होगी, कमर्शियल यूज होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू अंडरस्टूड द सिंपल स्टरर ओके टैंक बायोरिएक्टर। अभी इसी के जैसे दूसरा डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ही रख रहा हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ द डायग्राम लुक लाइक। मैंने पहला ही डायग्राम आपके लिए मॉडिफाई किया था, अभी दूसरा डायग्राम देखो। इसमें क्या था? ब्लेड्स था, इसमें ब्लेड नहीं होते। ओके, ये जस्ट अ काइंड ऑफ सिलेंडर यू कैन सी ओवर हियर, कंपार्टमेंट यू कैन सी ओवर हियर, जिसके अंदर एक्चुअली न्यूट्रेटिव मीडियम से 3/4 भरा हुआ है। इसके अंदर क्या होता है? एक ऐसी ट्यूब अंदर छोड़ी जाती है। ये जो आप लोगों को ट्यूब दिख रही है ना, ये ट्यूब्स हैं, इसके ऊपर होल्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं। थ्रू दैट पोर एयर इज सप्लाइड इनसाइड। क्या सप्लाई किया जाता है? एयर को अंदर सप्लाई किया जाता है। उसके बाद इसमें इनोक्यूलम वगैरह ऐड किया जाता है। ओके, क्या किया जाता है? इनोक्यूलम ऐड किया जाता है। तो एयर से जब एयर अंदर जाता है तो क्या हो जाएगा? इसमें बबल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, वो बबल्स मिक्स करने में मदद करेंगे। ओके, मिक्सिंग में मदद करेंगे। सी बबल्स डायग्रामेटिकली इंक्रीजेस द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। तो यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन वगैरह रहेगा वो सारी बातें इसके अंदर मिक्स होना चालू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस बायोरिएक्टर इज गोइंग टू हेल्प अस। बाकी का डाउन स्ट्रीमिंग वगैरह प्रोसीजर जो है ये तो वही सेम रहेगा जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ द 2 टाइप्स ऑफ द बायोरिएक्टर्स कैन बी स्टडीड फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। अब इतना होने के बाद what is left? Your next chapter, that is the application in the biotechnology. ये जो फर्स्ट पार्ट था प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड नाउ। ओके, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से।